सीखने की कि पहचान कैसे करें, इसमें कारक चिन्ह है या नहीं। अगर कारक चिन्ह है तो समझो वो तत्पुरुष समास है। कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? कर्ता कारक को छोड़कर जो पहला कारक है कर्ता, इसको आपने नहीं गिनना, दूसरे से शुरू करना है। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इनके चिन्हों को आपने ध्यान देना है। अब जैसे कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो अगर किसी शब्द में जैसे ये वन गमन लिखा है तो वन गमन का अर्थ होता है वन को जाना, वन की ओर जाना, है ना। तो यहाँ पर को चिन्ह छिपा हुआ है, वन को जाना, तो को चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक, तत्पुरुष कर्म कारक। और अगर यहाँ पर ये तुलसीकृत ये शब्द दिया हुआ है, तुलसीकृत यानी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई रचना, तो द्वारा शब्द आ रहा है, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा रचना, तो द्वारा आ रहा है या से आ रहा है, द्वारा यहाँ प्रकट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर करण कारक होगा तत्पुरुष। यहाँ पर 14 नंबर पर देखो संप्रदान है, तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है यज्ञशाला। तो शाला का मतलब होता है एक स्थान, एक दुकान या जो भी एक जगह है जहाँ पर यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ के लिए शाला। तो ऐसे ही यहाँ पर यज्ञ के लिए चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब यज्ञशाला में संप्रदान तत्पुरुष है ना। अब ऐसे यहाँ पर गुणहीन लिखा है, तो गुणहीन का मतलब है गुण से हीन, गुण के बिना, तो से आ रहा है, लेकिन से यहाँ पर द्वारा वाला चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर अलग होने वाला अर्थ नजर आ रहा है कि गुण के बिना, गुण से अलग है जो, तो से आ रहा है लेकिन अलग होने का अर्थ आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष। उसके बाद देखिए कि देवदास, तो इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो देव का दास ये आ रहा है, तो यहाँ पर यानी कि का चिन्ह छिपा हुआ है, का आ रहा है, तो का है, का के की रारेरी, ये संबंध कारक में होता है, इसलिए देवदास शब्द में संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अब देखिए कि ग्रामवास, ग्रामवास में का मतलब है वास करना यानी रहना, तो कहाँ रहना? गांव में रहना है, तो में चिन्ह आ रहा है। यहाँ पर में चिन्ह किस में आता है? अधिकरण में आता है, अधिकरण का चिन्ह होता है में यहाँ पर, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा, क्योंकि यहाँ अधिकरण कारक छिपा हुआ है। ठीक।